नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। आगे आप सभी के साथ माता रानी अपना साथ बनाए रखें, मैं यही अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से कामना करता हूँ। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कोटि यानी 1 करोड़ मंत्र या करोड़ों में से 10 करोड़ 5 करोड़ जितने भी करोड़ आप जप सकें वो मंत्र कर लेते हैं तो आपको कितने फायदे होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नमः शिवाय की पंचाक्षरी मंत्र की, जिसके आगे ओम लगने पर यह षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। ओम प्रणव है, परम ब्रह्म है। देखिए, इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व मौजूद हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बारे में मैं ऑलरेडी साधना वाले वीडियो में कई बार बोल चुका हूं कि किन तत्वों को आपको साधना करते समय लेना चाहिए। नमः और शिवाय ये 5 अक्षर हैं और ये 5 तत्वों को दर्शाते हैं। और जो ओम है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये कोई शब्द नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और किधर से हुई ये बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये कोई शब्द मात्र नहीं और ये परम ब्रह्म है। चाहे किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ओम शब्द की, चाहे वो ओंकार के रूप में हो या जैन धर्म में हो, इसका वर्णन आपको ओम का जरूर मिलेगा। इसका अर्थ होता है प्रेम और शांति। भगवान भोलेनाथ को, शिव को, महादेव को, सभी 5 तत्वों का स्वामी माना जाता है। जो भी इंसान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसे खुशी होकर वरदान देते हैं, उसकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव बहुत ही दयालु हैं और उनकी पूजा में कोई विशेष विधि विधान नहीं होता है, लेकिन शिवलिंग के विधान में इसके नियम बदल जाते हैं और ऐसा शिव महापुराण में भी वर्णित है और लिंग महापुराण में भी वर्णित है। तो ऐसे में यहां पर मैं आज बात कर रहा हूं नमः शिवाय के कोटि जाप करने में। भगवान भोलेनाथ का अगर कोई सरल मंत्र है तो वो नमः शिवाय ही है, जिसको बहुत से भक्त जपते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि एक तो ये बहुत ही सरल मंत्र है, तुरंत हमारी जिह्वा जबान पे आ जाता है, और बाकी मंत्र जो हैं थोड़े कठिन हो जाते हैं, और ये बहुत पॉपुलर मंत्र है, प्रचलित भी है। तो आप में से बहुत से लोगों ने नमः शिवाय का जाप किया हो जाएगा, करते भी होंगे या कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता होगा कि मैं अगर 1 करोड़ मंत्र का इसका जाप कर लूँ तो क्या होगा। देखिए, मैं यहाँ पर बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आप चलते फिरते उठते बैठते मंत्र का जाप करें। जब भी अगर आपको चलते चलते कोई मंत्र पढ़ना है तो वो सिर्फ नाम जाप होता है। किसी भी प्रकार का कोई गायत्री मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना जो होती है वो चलते उठते बैठते नहीं की जाती है, वो नियम से की जाती है। लेकिन जहां पर मंत्रों के नाम का जाप होता है, अगर आपको नाम जाप ही करना है तो फिर आप शिव 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 करें, बस आपका काम हो जाएगा। आप राम राम करें, काम हो जाएगा। तो आप किसी भी देवी देवता का सिर्फ नाम अक्षर जाप करते हैं, जो उनका नाम हो, बस उससे काम चल जाएगा। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नमः शिवाय को आपको चलते उठते बैठते नहीं करना है, यहाँ पर बैठ के प्रॉपर तरीके से आपको जाप करना है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को आप भोग लगाएं, अपने सामने एक दिया रख लें, इतना ही काफी है। बस अपने आप को शुद्ध रखें, शरीर से भी, मन से भी, तन से भी, सब कुछ जगह से। जरूरी नहीं होता है कि आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। भगवान भोलेनाथ अवगढ़ हैं, उनमें तांत्रिक तरीके से भी पूजा होती है, देव तरीके से भी पूजा होती है। बस आपका चित्त मन शांत होना चाहिए, मंत्रों पे फोकस होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। कोशिश ये करें प्रभु के आंखों में आंखें न डाल के उनके पैरों में रखें। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे जब भी देवी देवताओं की पूजा करनी होती है तो हमेशा पैरों पर ही निगाह रखें, क्योंकि हम उस लायक नहीं है या हम इतने समर्थ नहीं है कि भगवान की आंखों में आंखें डालें। हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं। तो अगर आप अपने आप के अंदर से ये मैं निकाल के रखेंगे तो हमेशा भगवान आपको उतना देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जब भी आप भोलेनाथ के नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ये 7 फायदे होते हैं। सबसे पहला, आपके अंदर आनंद का अनुभव होता है। धीरे धीरे आपका सभी चीजों से मोह हटेगा। जब आप करोड़ों मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसे ही करोड़ों मंत्र के जपने के बीच में बहुत सारी स्थितियां आएंगी जिसमें आपका मन विचलित होगा, गुस्सा बढ़ेगा, परिवार में धीरे धीरे कलह होगी, बात बात में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, चीजें अस्त व्यस्त होने लगेंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा चलती है, गण परीक्षा लेते हैं।
दिमाग आपका परेशान करता है क्योंकि आपने अभी तक कभी मंत्रों का जाप नहीं किया। आपकी दिनचर्या वही थी, देर तक सोना, देर में उठना। तो ये चीज़ आपका शरीर जो होता है वो सह नहीं पाता है, तो वो चीज़ों से लड़ता है। तो ऐसे में 1 करोड़ मंत्रों तक अगर आपकी सीमा पहुंच जाएगी तो आपके अंदर 5 तत्व विकसित हो जाएंगे, जिससे आपके अंदर शांति, प्रेम और सद्भाव आ जाएगा। आपकी चीज़ें अपने आप सही होने लग जाएंगी। सभी चीज़ों से आपका जो मोह होता है, ईर्ष्या, देश, लालच वाला, वो हट जाएगा और अच्छी चीज़ों का मोह आ जाएगा, यानी परोपकार की भावना आ जाएगी। आप दूसरों के लिए प्यार करेंगे, अपने आसपास आप चीज़ों का आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरा पॉइंट है, नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएंगी आपसे। जब भी आप किसी के पास जाएंगे तो उसके अंदर भी नकारात्मक चीजें भाग जाएंगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना ब्रॉड हो जाएगा। आपके अंदर से भी नकारात्मक चीजें चली जाएंगी। आप जिसके पास भी खड़े हो जाएंगे, जिससे भी बात करने लगेंगे, वो खुद आपकी बातों से आकर्षित होगा, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए लालायित रहेगा। थर्ड पॉइंट है, शांत करने में आपको फायदा मिलेगा। आप अगर बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं या करते होते तो ये चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। अब आपको एक अच्छी नींद आएगी। ये नमः शिवाय का मंत्र जब भी आप पढ़ के सो जाएंगे तो आपको एक स्ट्रेस बूस्टर का काम करेगा। आप आसानी से नींद लेंगे। किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा अब आपको परेशान नहीं करेगी। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से जो ग्रह होते हैं उनके सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। अगली बात, आपको इंद्रियों पर नियंत्रण मिलेगा। ओम नमः शिवाय बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करने से आपकी इंद्रियां अपने अनुकूल हो जाएंगी। ये आपको अपने जीवन के लिए एक दिशा भी देगा और आप अपने आप को, खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये आपके असमय मृत्यु के भय को कम करेगा। जब भी आपके अंदर डर सता रहा हो, भय हो, तो इस मंत्र के जाप से न केवल बल्कि ये मंत्र भय दूर होगा, बल्कि अकाल मृत्यु की संभावना भी खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है 7वां, कि इससे आप शिवमयी हो जाएंगे। लेकिन शिवमयी कब होंगे? जब 5 करोड़ मंत्र का जाप कर लेंगे, तब आप शिव और माता सती के स्वरूप हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा चित्त हो जाएगा कि आपको अब जिससे प्यार करना होगा प्यार करेंगे, जैसे घृणा करना होगा वो उसके अंदर के जितने भी खराब द्वेष हैं उससे करेंगे, ना कि उस इंसान से। इंसान तो बस एक मिट्टी मात्र है। आप चीज़ों को समान दृष्टि से देखेंगे, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रहेगा और ये आत्मा अब परमात्मा में विलीन होने के लिए तैयार हो जाएगी। हमें हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुबह या शाम अपनी स्वेच्छा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन सुबह करते हैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत बढ़िया रहता है। इसके पहले आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप कुछ भी करें। स्नान करने के बाद आप अपनी दिनचर्या जो भी होती है वो कर सकते हैं, और चाहें तो दिनचर्या ना करके पहले आप इसमें मन लगा सकते हैं। और हो सके तो सूर्योदय और सूर्यास्त के द्वारा ही करें तो अच्छा रहेगा। जैसे सूर्योदय होता है उस समय कर सकते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, या फिर आप सूर्यास्त होने के बाद भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप या तो आप मन में करें या चुपचाप करें या जोर जोर से बल के करें, यानी कहने का मतलब है वाचिक करें, उपांशु करें, या जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इतने मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो हर इंसान को कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियां शिवाय नमः का जाप करती हैं तो भी अच्छा रहता है। शिवाय नमः का मतलब होता है शिव को नमस्कार करते हैं, और नमः शिवाय का मतलब होता है हम नमस्कार करते हैं उस शिव को, उस परम ब्रह्म को। तो आप इसमें मत पड़िए कि हम शिवाय नमः क्यों करें, हम नमः शिवाय क्यों ना करें, इससे कुछ नहीं होता है। आप एक बात जान लीजिए, एट द एंड में आप भगवान शिव को ही नमस्कार कर रहे हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, खूब सारा धन कमाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।